हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। वो है सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स एंड द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिमिलरिटी क्या होती है ट्राइंगल्स की और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो सिमिलरिटी आइए देखते हैं। ये ट्राइंगल मैंने बनाए हैं ABC और PQR। सिमिलर का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स या दो फिगर्स एक जैसे आपको दिखाई दे। भले ही वो साइज में छोटे बड़े हों, लेकिन आपको एक जैसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यानी आप दो बॉल से लें, एक बड़ी फुटबॉल हो एक छोटी बॉल हो, तो आपको देखने में तो एक जैसी दिखती है वो सिमिलर है। इन द सेम वे यहाँ मैंने दो ट्राइंगल्स बना रखे हैं। वो क्या है, देखिए दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो शेप में एक जैसे दिखाई देने वाली चीजों को हम सिमिलर कहते हैं। हो सकता है साइज में वो छोटी बड़ी हो, लेकिन शेप उसका दिखेगा आपको एकदम एक जैसा, तो वो सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर, अच्छा सिमिलर होते क्यों है वो, इसलिए क्योंकि देखिए ट्राइंगल सिमिलर इसलिए होते हैं कि ये जो एंगल मैंने ए लिया हुआ है ये एंगल पी के इक्वल है। ये एंगल बी जो लिया हुआ है ये सी क्यू के इक्वल है। एंड द एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो अगर ये तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे दे आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। चूंकि ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम कहते हैं ये सिमिलर। एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिमिलर है। एग्जैक्टली सेम का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली सेम का मतलब होता कि साइज में भी हो और शेप में भी सेम हो। यहाँ शेप तो एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो सिमिलर होने का मतलब ये होता है कि सिर्फ तीनों एंगल्स इक्वल हों दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के, तो हम कहते हैं द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अच्छा अब अब बात आई तो हो गया सिमिलर, शेप के अकॉर्डिंग भी हो गया, और क्यों होते हैं, क्योंकि उनके एंगल्स इक्वल हैं इसलिए वो सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल्स। लेकिन अब इसमें मान लीजिए हम ये कर दें, क्या कर दें भाई, कर ये दें कि सपोज कीजिए कोई दो ट्राइंगल ऐसे हम देखें जो कि एंगल के अकॉर्डिंग भी इक्वल हो और साइज के अकॉर्डिंग यानी उनकी साइड भी इक्वल हो। ठीक है, उनकी साइड भी इक्वल हो, तो क्या होगा भाई, तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे, यानी अगर हम एग्जैक्टली सेम ले लें, यानी ये हो जाए कि एंगल, मैं इसको ले लेता हूं आर एस टी एंड दिस इज एम एन ओ, राइट। अब मैं ऐसे बोलूं आपसे कि भाई इसमें एंगल तो इक्वल है, this angle R is equal to this angle M, and this angle S is equal to this angle N, and this angle T is equal to this angle O। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, ये तीन एंगल्स। अब इसमें मैंने साइड भी इक्वल कर दी, सपोज आर एस इज इक्वल टू एम एन, एस टी इज इक्वल टू एन ओ एंड टी आर इज इक्वल टू ओ एम। अगर ये साइड भी इक्वल हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम है, और ये एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल्स कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, एक दूसरे के कॉपी होते हैं, एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइज में भी सेम है और एंगल्स भी इसके सेम है। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एम है, and the second thing is this angle S is equals to angle N, and the third angle T is equals to angle O। तो और दूसरी चीज क्या इक्वल है, आर एस साइड इज इक्वल्स टू एम एन एंड एस टी शुड बी मस्ट बी इक्वल टू एन ओ एंड हेंस टी आर इज इक्वल्स टू ओ एम। अच्छा अब देखिए ये जो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ये वाली कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहे हैं। देखिए एंगल आर इक्वल्स टू एम, एंगल एस इक्वल्स टू एन, एंगल टी इक्वल्स टू, यानी एंगल तो इक्वल है ही, इसका मतलब ये सिमिलर तो है ही, साथ साथ में ये क्या है, साइड भी इसकी इक्वल है। तो साइड भी अगर इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है तो हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हो वो कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए सिर्फ ये एक कंडीशन होनी चाहिए, वो सिमिलर हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या है कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए,
कि एंगल्स भी इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है। ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का जो कन्वेंशन मेथड है, कैसे मैं लिखूंगा कि ऊपर वाला ये सिमिलरिटी मुझे शो करनी है, तो मैं लिखूंगा ट्राइएंगल ए बी सी इज सिमिलर। किस सिमिलर का सिंबल है? सिमिलर टू ट्राइएंगल पी क्यू आर। अब एक चीज इसमें आपको समझनी है, वो ये कि देखिए मैंने लिखा कैसे, यहाँ ए लिखा, इसके प्लेस पे पी लिया, इधर बी लिखा, इधर क्यू लिया, इधर सी, इधर आर। ए के बाद यहाँ पी ही क्यों लिया है? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ट्राइंगल क्यू पी आर लिख दीजिए आप, तो ट्राइंगल तो क्यू पी आर भी हो सकता है, आर पी क्यू भी हो सकता है, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको सिमिलरिटी दिखाने के लिए ए एंगल किसके इक्वल है? आपने कहा यहाँ पे पी के इक्वल दे रखा है, तो आप पहले पी ही रखेंगे। बी किसके इक्वल है? आपने कहा क्यू के इक्वल है, तो आप पहले इसके बाद बी के प्लेस पर यहाँ क्यू आएगा। और सी वाला किसके इक्वल है? आपने कहा आर के, तो आप सी के प्लेस पे यहाँ आर ही रखेंगे। तो ये वाला जो मेथड है, इसको ये नहीं है, ये सही है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, जिस जो एंगल ट्राइंगल में उस दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है उसके प्लेस पे वही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेंशन मेथड कि आप कैसे इसको लिखोगे। अच्छा, अब इसको कैसे लिखोगे भाई? ये वाले को आप लिखोगे, ये वाले को सेम एज इट इज, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आप लिखोगे इसको भी। ट्राइंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है। इसमें देखिए पहला वाला सिंबल तो वही है, क्या? सिमिलरिटी का। तो मैंने जो बताया आपको कि ये सिमिलर तो है ही, और साथ में इक्वलिटी का भी सिंबल लगा हुआ है। तो ये दोनों सिंबल इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो सिमिलर तो होते ही है और इक्वल भी साइड्स होती हैं इसकी, इसलिए इक्वलिटी का भी सिंबल आ गया। आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एन ओ, राइट। तो इसमें भी वही है कि आर चूंकि एम के इक्वल है तो आर के प्लेस पे एम, एस एन के इक्वल है तो एस के प्लेस पे एन, और टी ओ के इक्वल है तो टी के प्लेस पे ओ। इसमें आप साइड्स को भी देख सकते हैं इक्वल। कैसे? देखिए आर एस, दिस इज आर एस, तो हमने आर एस किसके इक्वल है? एम एन के, तो देखिए एम एन आ गया यहाँ पर। अच्छा, एस टी किसके इक्वल है? आपने कहा एस टी एन ओ के, तो देखिए यहाँ एन ओ है। टी एस टी आर किसके इक्वल है? तो देखिए ओ एन। तो साइक्लिक फॉर्म में ही आपको इसको लिखना है, जो इसके इक्वल है आपको वैसे ही इसको लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेंशन मेथड कि आपको कैसे इसको राइट डाउन करना है कि सिमिलरिटी दूसरे ट्राइंगल की कैसे शो करनी है, उसका भी एक मेथड है, उसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैसे इसको लिखा जाएगा ये। अब मैं आता हूँ इसके क्राइटेरियाज के ऊपर कि इसमें और क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। अभी आपने दो क्राइटेरियाज देखे, इसके लिए ये, इसके लिए ये। अब आप ये समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि आपको ये 6 पूरी चीजें आपको पता हो तभी आप कहेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम क्राइटेरिया के बेस पर पढ़ते हैं, कि अगर वो चीजें हमें पता है तो हम कहते हैं कि ये हाँ ये है, और बाकी चीजें पता करने की जरूरत नहीं है, हम बस उसी में ही कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं आपको बनाता हूँ, ये मैंने दो पोर्शन कर लिए। ठीक है, इसमें एक तरफ मैं लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलैरिटी एंड देयर इज कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये अब इसमें देखिए सिमिलरिटी के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है, वो तो यही है कि अगर तीन एंगल्स इक्वल होते हैं, थ्री एंगल्स, किसी ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ओके, अच्छा, अब अगर सपोज कीजिए कि दो एंगल इक्वल हो, तब क्या होगा? अगर मैं कहूं कि बस ये वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू टी, तीसरा मुझे नहीं पता, तो होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि एंगल सम की जो प्रॉपर्टी होती है ये कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब अगर ये सपोज कीजिए ये 70 है, ये 60 है, तो 70 60 कितने हो गए? 30। अगर ये 70 है 60 है तो ये भी 70 60 होगी, कि मैंने बोला इक्वल है। तो 70 60 130, कितना बचा? 50, तो ये 50 होगा, हैंस इधर भी 50 होगा। तो इसलिए अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा वाला भी इक्वल होगा, वो तो कॉमन सी बात है। अच्छा, तो हम ये ए कहें या ए बोले तो वो सिमिलर हो जाएगा, कि अगर दो आपको एंगल पता है या तीनों पता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया होगा एस ए एस। ठीक है, एस ए एस क्या है, या पहले मैं आपको एस 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 बताता हूं। एस 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 क्या होता है?
एस 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 का मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल का जो 3 साइड हैं उन तीनों साइड का रेशियो, देखिए कैसे, ए बी का रेशियो जो है उसकी करस्पॉन्ड साइड सपोज पी क्यू से इक्वल हो रेशियो किसके, बीसी के रेशियो का, बीसी का रेशियो क्यू आर से, ठीक है, और इक्वल हो किसके, जो सी ए का रेशियो है वो किससे, आर पी के रेशियो से। अगर ये रेशियोज इक्वल होते हैं किसी दो ट्राइंगल के लिए, ठीक है, उनके साइड का दूसरे ट्राइंगल की साइड से, तो हम कहते हैं कि यस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, एक को कंडीशन ये हो गई। एस 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 का मतलब यहां पर ये है कि आपको रेशियोज देखना है, ओके। अब थर्ड क्राइटेरिया का ये होता है एस ए एस। व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि एंगल ए, बीच में ए लिखा हुआ है ना, तो आप कोई एक एंगल ले लो, चाहे बी ए सी, सपोज करो मैंने ए लिया, ए वाला एंगल किसके इक्वल है, सपोज उसने दिया हुआ है एंगल पी के इक्वल है। ये सब थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करके बताया जा सकता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ क्राइटेरिया के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसलिए ये वाला जो क्राइटेरियन है एस ए एस, सपोज कीजिए कि ए एंगल इस ट्राइंगल के पी एंगल के एंगल पी के इक्वल है। अच्छा, और रेशियो फिर कौन सा लिया है इसने, ए बीच में है, तो इसका मतलब ये होता है कि एस और एस ये ए से इंक्लूड होने वाली साइड है, यानी ए किन साइड से मिलके बना हुआ है, दैट इट मींस कि ए के को इंक्लूड करने वाली दो साइडें कौन सी हैं, ये ए बी है और एक ये ए सी है। इन द सेम वे पी को इंक्लूड वाली कौन साइड है, पी क्यू है और ये पी आर है। तो इनका रेशियो अगर इक्वल है, ए को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है, ए बी, अब उस ट्राइंगल में उसकी करस्पॉन्डेंट कौन सी है, ये भी हो सकती है या वो हो सकती है। सपोज मैं यहां मानता हूं कि पी की उसकी करस्पॉन्डेंट इज इक्वल टू क्या, ए सी अपॉन दैट इज पी आर, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कहीं आपको मिल जाता है लाइक दैट कि एंगल ए इक्वल टू पी और एंगल ए की करस्पॉन्ड साइड, एंगल ए की इंक्लूडिंग साइड ए बी, और इधर ए सी, इधर पी के एंगल की इंक्लूडिंग साइड पी क्यू और इधर पी आर, तो अगर इनका रेशियो इक्वल होता है और एक एंगल आपका इक्वल होता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एस से एस का मतलब फिर समझ लीजिए, ए इसने बीच में लिखा है, इसका एक मतलब है, ये इसको ऐसे भी लिख सकता था एस एस ए, लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा, उसने लिखा एस ए एस। इट मीन्स ए बीच में है और उसके साइड से आने वाली, यानी उसको इंक्लूड करते हुए ए बीच में रहेगा और उसके दो इंक्लूडिंग साइड, ये इनको इंक्लूड करते हुए साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के साइड के रेशियो से इक्वल होना चाहिए। तो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। अब हम आ जाते हैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी में। वो क्या, पहला उसमें ये होता है कि एस एस एस, इसमें ए नहीं होता, क्योंकि ए सिर्फ सिमिलरिटी के लिए है, एस एस एस। अच्छा, क्योंकि ए से ये क्लियर नहीं हो पाता कि साइड भी इक्वल है या नहीं, एंगल इक्वल हो सकते हैं ठीक है, लेकिन साइड इक्वल है कि नहीं, क्योंकि हमें दोनों चीजें इसमें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में, कि साइड भी इक्वल हो और ये भी। अच्छा, तो साइड 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 अगर किसी की 3 साइड इक्वल होती हैं तो निश्चित तौर पर एग्जैक्टली उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो अच्छा ठीक है। अच्छा, साइड इक्वल है तो हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर आर एस इक्वल टू, मैंने लिखा आर एस इक्वल टू एम एन, एस टी इक्वल टू एन ओ एंड टी आर इक्वल टू ओ एम, तो इन दिस एग्जाम्पल ये दोनों ट्राइंगल एस 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 के फॉर्म में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी हूबहू एक जैसे हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा इसमें यह आता है कि एस ए एस, अब एस ए एस जैसे यहां था सेम टू सेम आ भी है, ए वाला जो एंगल है उसको इंक्लूड करते हुए दो जो साइड है, सपोज कीजिए कि एंगल ए, इस वाले में आता हूं मैं, एंगल आर जो है एंगल एम के इक्वल है, एंगल आर एंगल एम के इक्वल है, तो आर को इंक्लूड करवाएं, इसके साइड कौन सी है, आर बीच में हो और दोनों साइड, किन दो साइड से मिलकर बना हुआ है, आर एस से और आर टी से, तो आर एस इज इक्वल टू एम एन होना चाहिए, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज आर टी इज इक्वल टू एम ओ, ये होना चाहिए, यानी एम को इंक्लूड करने साइड कौन सी है, एम एन और एम एन और एम ओ, आर को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी, आर एस और आर टी, तो आर एस इसके इक्वल है, आर टी इसके इक्वल है, तो ये एस एस का मतलब है। ओके, अब आया हमारा, तो अब अगर ऐसा आपको मिल जाता है किसी क्वेश्चन में एस ए एस, ठीक है, तो आप कहेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा उसमें क्राइटेरिया होता है
अब इसका जस्ट अपोजिट एस एस ए, व्हाट डज इट मीन एस एस ए? एस एस ए का मतलब ये है कि एंगल एक्सक्लूड करते हुए, यानी दो साइड अगर इक्वल है और तीसरा एंगल वो वाला इक्वल होना चाहिए जो कि इसका एक्सक्लूड करते हुए है। सपोज कीजिए कि दो साइड में यही ले लेता हूं, आर एस इज इक्वल टू एम एन और दूसरी साइड आर टी इज इक्वल टू एम ओ। अब कौन सा एंगल लूं मैं? वो एंगल लेना है जो आर एस और आर टी के बीच वाला, यानी इंक्लूड करते हुए ना हो, दूसरा एंगल हो। तो आर एस और आर टी के इंक्लूड वाला एंगल कौन सा होता है? आर। बचा कौन सा? बचा एस। तो एंगल एस बचा, वो या तो वो दिया होगा आपको एंगल एस, एंगल एन के इक्वल होना चाहिए, या फिर दूसरा कौन सा बचा? एंगल टी, या तो एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ओ के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वाला इसको इंक्लूड करता हुआ है एम एन और एम ओ को। ठीक है, तो इसमें एस 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 का मतलब ये है कि दो साइड्स इक्वल अगर हैं तो उसके जो दूसरा एंगल एक्सक्लूड करता हुआ, नॉट इंक्लूडिंग दी साइड्स, है वो आपको लेना है। ठीक है, तो ये आप चाहे ये वाला दिया हो चाहे ये दिया हो, ये तीन चीजें 1 2 3, 1 2 या ये वाला एंगल। ठीक है, कोई एक एंगल एक्सक्लूडेड और दो साइड, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फोर्थ नंबर पे। क्या है भाई? फोर्थ वाला होता है हमारा ए एस ए। अब देखिए इसमें साइड बीच में है, हाँ साइड बीच में और दो एंगल्स हैं। तो दो एंगल मैंने लिए, मान लो कोई से, सपोज करो मैंने दो एंगल लिए, यही वाले एंगल मैं ले लेता हूं, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल एन एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ओ। तो अब कौन सी साइड की बात ये कर रहा है? ए एस ए में, ए एस ए में बात ये कर रहा है, एस बीच में है ना, तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग साइड। कौन किसके इंक्लूडिंग? ए और ए की बीच की साइड। तो ए और ए मतलब एंगल एंगल के बीच से, तो कौन सा एंगल लिया मैंने? एंगल एस लिया, इधर एंगल टी लिया। एंगल एस और टी के बीच में कौन सी साइड? एस टी। तो एस टी इक्वल होना चाहिए, एन लिया इधर ओ लिया, तो एन और ओ की बीच की साइड कौन सी? एनओ। तो एस टी इक्वल टू एनओ होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको मिल जाती है ए एस ए, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब फिफ्थ क्या उसका क्राइटेरिया होता है? फिफ्थ क्राइटेरिया ये है, फिफ्थ क्राइटेरियन ये है कि ए ऐसे लिखा ना आपने, अब आप लिख दो ए एस, यानी साइड को आपने एक्सक्लूड कर दिया। यानी ये दो एंगल अगर इक्वल है तो उसके अलावा, उन दोनों एंगल से मिलने वाली साइड नहीं, उसके अलावा जो साइड हो। सपोज ये वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, कि मैंने लिया एंगल एंगल एस इज इक्वल टू एंगल एन लिया। ठीक है, और मैंने दूसरा लिया एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ओ। अब इसको एस और टी, यानी एस और टी लिया मैंने, तो एस टी को मिलाने वाली साइड कौन सी है? एस टी। एंगल एस और एंगल टी को मिलाने एस टी। बची कौन सी साइड? आर एस बची, और ये आर टी बची, तो ये एक्सक्लूडेड साइड कहलाएगी। तो अब इनमें से कोई एक साइड बराबर हो किसके? इधर वाले एक्सक्लूडेड साइड के। तो क्या है? आर एस इज इक्वल टू एम एन, या तो दिया हो, या फिर आपको दिया हो आर टी इज इक्वल टू ये एम ओ, ये दिया हो। ठीक है, तो ये इनमें से कोई एक, या तो ये दिया हो या तो ये दिया हो। एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब कि उन दोनों एंगल्स को मिलाने वाली साइड। ए ऐसे का मतलब ए और ए एंगल एंगल को मिलाने वाली साइड, और ए एस का मतलब इन दो एंगल ऐसे कि जो उनको मिलाने वाली साइड नहीं, उसके एक्सक्लूड वाली साइड। ठीक है, अच्छा, अब इन पांच कंडीशन से आपको ये समझ में आता है कि या तो तीनों साइड बराबर हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, या फिर कोई दो एंगल एक साइड। देखिए इसमें दो एंगल है, इसमें देखिए दो एंगल, यहाँ भी दो एंगल एक साइड, और यहाँ पे क्या है? दो साइड एक एंगल। तो बात वही है, दो एंगल एक साइड, लेकिन लिखने का जो कन्वेंशन है वो ये है। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला फॉलो हो रहा है आपने ये लिख दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप जब सीबीएसई में एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये पांचों क्राइटेरिया आपको दिखाई देंगे, और आप जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको लिखना वैसे ही है, कौन सी साइड कौन सा फॉलो कर रहा है। आप वो लिखेंगे कि भाई ये फॉलो कर रहा है, मैंने ये लिखा, उसके भी लिखने के इफेक्ट हैं। ठीक है, एस एस ए है तो आप एस एस ए ही बोलोगे उसे, कि भाई एस एस ए का मतलब दो साइड और एक्सक्लूडिंग एंगल, दो साइड एंड ए बीच में है तो इट मींस इंक्लूडिंग एंगल। ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने वीडियो बनाई है इससे आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक बात और ये समझिए कि अगर इसमें से कोई एक, चाहे सिमिलरिटी हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो, कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बाकी जो बची चीजें किसी ट्राइंगल की हैं वो सब
फुलफिल होंगी। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का मान लीजिए एस ए एस आपने फॉलो किया, तो एस ए एस में देखिए दो साइड है और एक एंगल है, तो इसका मतलब जो बची हुई एक साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी और जो बचे हुए दो एंगल है वो भी इक्वल होंगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ये दे, ए और ए आपको मालूम हो गए कि भाई यहाँ पे सिमिलरिटी में आपने पता कर लिया कि भाई दो एंगल्स हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अगर सिमिलर हो गया तो ये कंडीशन आप वहां अप्लाई कर सकते हैं कुछ भी निकालने के लिए, सपोज साइड निकालना है या कुछ और निकालना है। ठीक है। या आपको ये कंडीशन मालूम हो गई ये वाली, तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी एक क्राइटेरियन को फॉलो करते हुए आप दूसरे क्राइटेरिया अगर आपने फॉलो कर लिया यानी आपको पता चल गया कि ऐसा है, तो दूसरा भी आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है दूसरे को। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।